नमस्कार। डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, सह आचार्य संस्कृत, बीए प्रथम वर्ष, रघुवंश महाकाव्यम की श्रृंखला में आज ये तीसरा व्याख्यान हमारा है। हमने देखा है कि राजा वन में गौचारण हेतु गए हैं। गौचारण का सारा सिस्टम, सारा तरीका हम देखते हैं राजा का। बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट को एक गरीब से ग्वाले की पूरी प्रक्रिया पता थी, गोचारण की पूरी प्रक्रिया पता थी। पूरा सिस्टमैटिक तरीके से एक अभ्यस्त ग्वाले की तरह गाय की सेवा कर रहे होते हैं और इस कदर गुथ जाते हैं उनके बाल लताओं और उनके तंतुओं से, और इस प्रकार से धनुष की डोर चढ़ा करके जंगल में घूम रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो नंदिनी की रक्षा के व्यपदेश से, बहाने से, मानो जंगल में भी जंगल राज ख़त्म करने का आज मन बना लिया है। मानो जंगल के भी दुष्ट प्राणियों को वो यह शिक्षा देना चाहते हैं कि अब सावधान हो जाओ, अब जंगल में भी जंगल राज नहीं चलेगा, मैं आ गया हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि राजा का एक प्रोटोकॉल होता है। वो सब प्रोटोकॉल जंगल फॉलो करता है। जंगल यानी प्रकृति, यानी नेचर। बड़ा अजीब लगेगा, नेचर किसी सामान्य व्यक्ति का वेलकम करेगी? नहीं। लेकिन ये राजा ऐसा वैसा नहीं है। अपने चरित्र से इतना ऊंचा है कि प्रकृति इस राजा को वेलकम करेगी। प्रकृति इस राजा का स्वागत करने को तत्पर है, निरंतर तत्पर है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से राजा का प्रोटोकॉल वन में फॉलो होता है। वन में उसका पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाता है। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य यस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावै। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य, तस्य दिलीपस्य, वो महाराजा दिलीप जिन्होंने अपने पार्श्व अनुचरों को विसृष्ट अर्थात छोड़ दिया था। हमने शुरू में देखा था, व्रतायतेना अनुचरण धेनोर न्यषेधिशेषोप्यनुयायी वर्ग। आज वो किसी व्रत, किसी संकल्प की पूर्ति के लिए निकले हैं, तो अपने अनुयायी वर्गों को उन्होंने वापस कर दिया है। अब राजा अकेला है। सन्यस्त चिन्हाम विराज लक्ष्मी तेजो विशेषानुमिताम दधाना। राज चिन्हों से रहित है, लेकिन विशेष प्रकार का तेज उसके चेहरे पर है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो कोई गजराज है जो अत्यधिक युवावस्था में है, जिसके भीतर मद की अवस्था तो है किंतु मद लेखा भी प्रकट नहीं हुई है। ऐसे उस राजा के विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य, जिसने अपने पार्श्व अनुचरों को छोड़ दिया है, उस राजा के पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य। पाशभृता समस्य भी राजा का विशेषण है। जो राजा पाशभृत के समान है, पाशभृत यानी वरुण, वरुणेन प्रचेता वरुणः पाशी, राजा वरुण के समान जो है, राजा वरुण बड़े महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेद काल में ऋत और वरुण, इनको सबसे ज़्यादा महत्व प्राप्त है। तो जो प्राचेतस, प्रचेता या पाशभृत के समान था वो राजा, उसके समीप के जो पार्श्व द्रुम थे, उसके समीप के जो वृक्ष थे, उन्होंने क्या किया? उदीरयामासु, उच्चरित किया। क्या? इव उन्मदानाम, मानो उच्चरित सा किया। उन्मदानाम वयसाम विरावैः आलोक शब्दम उदीरयामासु।
उन्मदानाम उन्मत्त, उन्मदानाम यानी उन्मत्त, मदमाते, जो उन्मत्त जो पक्षी थे, वयसाम विरावई, पक्षियों के विरावई यानी ध्वनि से, कोलाहल से मानो उन वृक्षों ने आलोक शब्दम उदीरयामासु, मानो आलोक शब्द का उच्चारण किया। राजा जब नगर में आता है तो चारों तरफ लोग खड़े होकर के राजा की जय हो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ वन में कौन होगा? वन में उसके समीपस्थ जो वृक्ष थे, उन वृक्षों पर पक्षी जो बैठे हुए थे, उन पक्षियों ने अपने कलरव, उन्मत्त कलरव निनाद के द्वारा मानो राजा की जय जयकार की। कवि की कितनी सुंदर कल्पना है। और कोई वन या कोई वृक्ष या कोई नेचर किसी राजा, एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करेगी। वो राजा पाशभृता समस्य है, वो राजा प्राचेतस या वरुण के समान है। इसलिए यद्यपि उसने अपने पार्श्ववर्ती अनुचरों को छोड़ दिया था, लेकिन उसके पार्श्ववर्ती वृक्षों ने वही कार्य किया जो पार्श्ववर्ती अनुचर करते थे। अपने ऊपर बैठे हुए पक्षियों के कोलाहल के माध्यम से मानो राजा का वेलकम किया, राजा के लिए आलोक शब्द का उच्चारण किया, यानी राजा की जय जयकार करी। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत् सखाभम् तमर्च्यमारात् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललता प्रसूनै आचारलाजैरिव पौरकन्या। छोटी छोटी बच्चियाँ राजा के ऊपर कील बताशे इत्यादि फेंकती हैं। ये राजा के प्रोटोकॉल का एक पार्ट होता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को उत्साह होता है राजा का स्वागत करने के लिए। लोग उनके हाथ में कील बताशे इत्यादि दे करके और अगल बगल छतों पर, कोठियों के ऊपर, बालकनीज में खड़ा कर देते हैं और वो राजा के ऊपर कील और बताशे इत्यादि फेंकती हैं। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए जन सामान्य उसका संस्कार करते थे, उसका सम्मान करते थे। यहाँ जंगल में कौन है ना? अवाकिरन बाल लता प्रसूनई, जो बाल लताएं हैं उन्होंने प्रसूनई अवाकिरन, पुष्पों के द्वारा वर्षा की। मरुत प्रयुक्ता, मरुत के द्वारा। छोटी छोटी बच्चियां अपने आप से थोड़ी ना करती हैं, उनको इंस्पायर करना पड़ता है, उनको कोई गाइड कर रहा होता है। यहाँ कौन गाइड कर रहा है? यहाँ मरुत गाइड कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी मरुत की है। छोटी बच्चियों से फूल बरसवाएंगे, राजा के ऊपर कील बताशे। कैसे? मरुत प्रयुक्ताश्च। अच्छा, क्यों करेंगे? सवाल तो ये है, मरुत क्यों करेंगे? मरुत सखाभम, वो मरुत के सखा की भांति दिखाई देता था। मरुत का मित्र कौन है? अग्नि। जंगल में आग लगती है, वायु उनकी मदद करता है और पूरा जंगल जल जाता है। दोनों बहुत अच्छी दोस्ती है। तो मरुत के सखा की आभा वाले यानी अग्नि के समान तेजस्वी उस राजा के लिए तमर्च्यम, उस पूजनीय, आरात अभिवर्तमानम, समीप में स्थित वो पूजनीय राजा जो समीप में स्थित था, जो मरुत के सखा अग्नि की आभा रखता था, उसके ऊपर मरुत के द्वारा प्रयुक्त यानी मरुत के द्वारा प्रेरित बाल लताः प्रसूनैः अवाकिरन, छोटी छोटी लताओं ने पुष्प बरसाए। कैसे? आचार लाजैरिव पौर कन्याः, जैसे पौर कन्याएं आचार लाज यानी शिष्टाचार में जो लाजा इत्यादि, कील बताशे इत्यादि बरसाते थे, उसी प्रकार से उसके राजा के समीप स्थित जो बाल लताएं थी, उन्होंने राजा के ऊपर पुष्प वर्षा की। 9, 10, 11, 12 और 13 ये 5 श्लोक हैं जिनमें राजा का प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जिसमें राजा का पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करता है जंगल।
ये दूसरा श्लोक था, इसको देख लीजिए बच्चों। और ऑनलाइन पढ़ने का एक फ़ायदा ये है, अगर आप क्लास में होते तो मुझे इस श्लोक को फिर से पढ़ाना पड़ता, रिपीट करना पड़ता। ऑनलाइन का आपको ये फ़ायदा है कि आप पीछे जा कर के फिर से इस व्याख्यान को सुन सकते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है। चलिए हम आगे चलते हैं। धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कै विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः। राजा का एक और प्रोटोकॉल जो गोपनीय तरीके से अनऑफिशियली होता था। सुंदर नववधुएं, स्त्रियां, युवतियां छज्जों से, बालकनी से, बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियां और आँखों को चौड़ी करके राजा को देखा करती थी। ये भी राजा का प्रोटोकॉल था। सबके मन में जिज्ञासा होती थी कि राजा दिखता कैसा है। आज भी मंत्री, सांसद, विधायक आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर और उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। लोग देखना चाहते हैं कि देश को चलाने वाले दिखते कैसे हैं। कहीं ना कहीं एक आम जनता, एक आम जनमानस उनमें किसी देवत्व को प्रतिष्ठापित कर रहा होता है। वो ये मान के चलता है कि इनमें कहीं ना कहीं देवताओं का अंश है, तभी ये हम पर शासन करने के लिए आए हुए हैं। और इसी के नाते कई दफ़े मानसून ख़राब रहने पर एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाती है, यानी वर्तमान सरकार गिर जाती है। क्योंकि जब उसके मन में है कि जब ये राजा होकर के देवताओं के प्रतिनिधि हैं तो बारिश क्यों नहीं हुई, इसका दोष भी उन्हीं पर डालते हैं। देखिए, जिन चीज़ों के प्लस पॉइंट्स होते हैं उनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जब आपको राजा की तरह सम्मान दिया जाएगा, अब हम यही देखेंगे कि राजा का प्रोटोकॉल जब फॉलो होता है तो राजा भी वन को खाली हाथ नहीं जाने देता। 5 श्लोकों में राजा का प्रोटोकॉल है। हम देखेंगे अगले 3-4 श्लोकों में, 5 श्लोकों में राजा वन के लिए कुछ दे करके जाता है और उसी स्तर का महत्वपूर्ण वो गिफ्ट होगा, वो जो है वरदान होगा जो मिलेगा वन को राजा की तरफ से। कभी भी कुलीन व्यक्ति की सेवा व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए कहा गया है कुलहीन सेवा। जो कुलहीन की सेवा है वो बिना अग्निदाहो दहंती, बिना अग्निदाह के निरंतर दहाती है, बिना आग के जलाती है। इसलिए कभी कुलहीन व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। कुलीन व्यक्ति की सेवा करेंगे बेकार नहीं जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल फॉलो होना है, जंगल में कौन सी युवतियाँ आएंगी, कौन सी नववधुएँ आएंगी। जंगल में तो सुंदर सुंदर हिरनियाँ हैं और उनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। छोड़िए जी, हिरनियों की आँखों से तो बड़ी बड़ी नवयुवतियों की आँखों की तुलना की जाती है। यहाँ तो उपमान मौजूद है, तो उपमेय मौजूद है। वहाँ उपमान है, यहाँ उपमेय मौजूद है। धनुर्भृतोप्यस्य दयार्द्र भावम। अब हिरनियाँ धनुष धारण करने वाले राजा को क्यों देखेंगी? विचार तो ये है, राजा के हाथ में धनुष है, हाथ में नहीं है, बाण चढ़ा हुआ है धनुष। अभी बताया ना, बाण चढ़ा करके धनुष लेकर के अधिज्य धनवा विचचार दावम। धनुष पर बाण चढ़ा करके राजा घूम रहा है और हिरनियां आंख फाड़ के देखेंगी कि भागेंगी? आज तो देखेंगी। क्यों? धनुर्भृतः अपि, धनुष धारण करने पर भी अस्य दयार्द्र भावम, इसका जो भाव है वो दया से आर्द्र है। इस भाव को आख्यातम बताती हुई। कैसे बताती हुई? अंतःकरणई विशंकई, अपने निशंक अंतःकरण से बताती हुई। उनके निशंक अंतःकरण ने कह दिया कि आज राजा ने धनुष चढ़ाया जरूर है, लेकिन आज राजा शिकार करने नहीं आया है, शिकार को रोकने आया है। आज राजा मारने नहीं, रक्षा करने आया है। धनुष आज भी चढ़ा हुआ है, लेकिन आज उसकी आंखों में जो भाव है वो इनके दिल ने पढ़ लिया। इनके निशंक अंतःकरण ने कह दिया और वो हिरनियां विलोकयंत्यो वपुः आपुः, उसके वपु को, उसके शरीर को विलोकयंतो देखती हुई
आपुह प्राप्त कर लिया क्या, अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम, आँखों के अत्यधिक विस्तार का फल प्राप्त कर लिया। यानी आँखों के बड़ी होने का, आँखों के बड़े होने का फल क्या है, सुंदरता को देखना। राजा आमतौर पर देवत्व के प्रतिनिधि होते होते और अच्छे खाने पीने से, अच्छे कुलीन ब्लड से, कई पीढ़ियों के अच्छे संस्कारों से सचमुच कद काठी रंग रूप में थोड़े बेहतर दिखते थे और लोगों के बनिस्बत। तो जाहिर सी बात है उनको देखना, उनको आंखें फाड़ करके देखना, बड़ी बड़ी आंखों से देखना, आंखों का फल मालूम पड़ता था। कालिदास के पास लेखनी ही तो है, कैमरा तो है नहीं, कैसे दिखाएं कि उनका नायक कितना खूबसूरत दिखाई देता था। हिरणियों ने मानो राजा को देख करके अपने बड़ी बड़ी आँखों का फल प्राप्त कर लिया, मानो इन्हीं दिनों के लिए ब्रह्मा ने उनको बड़ी बड़ी आँखें दी थी। ऐसा भाव आप कई जगह देखेंगे। राम के विवाह में लोग तरस गए कि उनके दो ही आँखें क्यों हैं। इंद्र सौभाग्यशाली रहा जिसके सहस्त्र नेत्र थे, और सहस्त्र नेत्रों से वो भगवान को देख रहा था। सहस्त्र नेत्र जो उसके लिए कभी श्राप थे, आज आशीर्वाद बन गए थे, नेत्रों का फल प्राप्त हो गया था। अये लब्ध नेत्र निर्वाणम। सकीचकैर मारुत पूर्ण रंध्रै कूजद भिरापादित वंशकृत्यम शुश्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चैर उद्गीर्यमानं वनदेवताभिः सकीचकई मारुत पूर्ण रंध्रई। कीचक यानी विशेष प्रकार के एक बांस हैं जो मारुत पूर्ण रंध्र वाले हैं, जिनके रंध्र, जिनके छिद्र हवा से भर गए हैं, और इस तरह से उन्होंने वंशकृत्य को संपादित किया। वंशकृत्य, राजा का वंशावली गायन, फला के पुत्र, फला के प्रपौत्र, फला फला खानदान में जन्म लिए, ये प्रोटोकॉल शहर में फॉलो होता था ना। शहर में बताया जाता था ना, फलाने के पुत्र, फला खानदान के, फला उसके इतने महान राजा पधार रहे हैं, यहाँ पर जंगल में कौन करेगा। नहीं नहीं, यहाँ भी पूरा प्रोटोकॉल है। यहाँ वंशकृत्य संपादित किया। वंशकृत्य यानी वंश के कृत्यों का गायन किया। वंशकृत्य में श्लेष है, वंश के कृत्यों का गायन किया, या वंश माने बाँस। बाँस का कृत्य क्या है, बाँस में हवा भर जाती है, बाँस में सूख जाने पर छेद हो जाते हैं, उसमें हवा भर जाती है, उसमें से आवाज़ें निकलती हैं, तो वंशकृत्य आपादित किया। शुश्राव, सशुश्राव, उसने सुना। क्या सुना, कुंजेषु यशः स्वमुच्चैः उद्गीर्यमानं वन देवता भी। उसने वन देवताओं के द्वारा उद्गीर्यमान, वन देवताओं के द्वारा गाए जाते हुए, कैसे, उच्चैः, उच्च स्वर में गाए जाते हुए अपने यश को सुना। जंगल के कुंजों में मानो वन देवता उसके यश का गान कर रहे थे, उसके वंशावली का गान कर रहे थे, जबकि ये वंशकृत्य कौन आपादित कर रहे थे, विशेष प्रकार के कीचक नामक बाँस थे जो मारुत यानी हवा से परिपूर्ण थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 4 श्लोकों में राजा का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है। अब इस प्रोटोकॉल के जवाब में कोई राजा वन को क्या देने वाला है, ये आगे के हम 3-4 श्लोकों में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।